सो वेलकम। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहे हैं वो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है। इवेंट सबसे पहले अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन टॉस किया तो इसके आउटकम क्या आएंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इवेंट ई एक ऐसा इवेंट है जब हेड आ रहा है, ठीक है, तो और हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है हमारी दैट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बोल देते हैं हम। ठीक है, ई की अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर इवेंट ई डिवाइड में क्या लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने आउटकम है, अगर एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो एक, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, दो। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। शॉर्ट में इसको लिखते हैं पी ऑफ ई। ठीक है, अभी पी ऑफ नॉट ई मतलब पी ऑफ नॉट ई को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ नॉट ई का मतलब क्या है, इवेंट ए में हेड आ गया, इवेंट ई में हेड आ गया, ठीक है, नॉट ई में क्या आएगा, इस इवेंट के आउटकम को छोड़ के बाकी जो बचे जितने भी आउटकम है वो नॉट ई में आएंगे। तो क्या बचा, टेल बचा बस एक, ये वाला। ठीक है, तो नॉट ई में भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ विच इज़ 1। क्लियर है। ऐसा आप किसी भी चीज़ के लिए करते हैं इन जनरल, किसी मतलब कोई भी एक इवेंट है ई और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ई बार, मतलब नॉट ई को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई दोनों का सम कितना आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको कॉइन टॉस के लिए समझाया, आप डाई के लिए भी कर सकते हैं, कार्ड्स के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर लो, आंसर हमेशा 1 आएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या है, 1। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो डेफिनेशन क्लियर हो गई प्रोबेबिलिटी की, दूसरा हमें इवेंट क्या होता है वो क्लियर हो गया, ठीक है, तीसरा हमें एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं वो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई इस प्रॉब्लम के थ्रू। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता कभी, उसको कौन सा इवेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, मतलब ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट से ई, इवेंट यहाँ पे इस इवेंट को ई बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ई, मतलब इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो नहीं सकता उसके पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, 0, और डिनोमिनेटर में कुछ भी ले लो, सपोज मैं एन ले लेता हूँ। ठीक है, ये एन चेंज होगा डिपेंड अपॉन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी,
अगर डाई को रोल कर रहा है तो एन की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। कार्ड शफल कर रहा है तो एन की वैल्यू 52 आ जाएगी। क्लियर है? तो एन डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। हाँ, तो जो इवेंट हो नहीं सकता उसके पॉसिबल आउटकम 0 आएंगे, और नीचे कुछ भी होगा डिपेंड ऑन कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा इम्पॉसिबल जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, और इस टाइप के इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, ठीक है। तो ऐसे टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और जो कि सर्टनली होने वाला है। जैसे कि कोई एक, अगर हम डाई रोल करते हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा ये है, वी रोल अ डाई, ठीक है। तो क्या क्या आउटकम पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। और अगर हमारा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, ठीक है। तो ये हमारा श्योर इवेंट है। क्यों? क्योंकि डाई रोल करेंगे तो हमें हमेशा 7 से कम ही नंबर मिलेगा, ठीक है। इस इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम है? 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं एक्सपेरिमेंट में? वो भी है 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 6/6, ठीक है, जो कि हो जाएगी 1 के बराबर। क्लियर है? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक। अभी नेक्स्ट चीज़, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो अगर मैं कोई भी इवेंट ले लूँ, टॉस अ फेयर कॉइन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इवेंट मतलब इसमें क्या क्या आउटकम्स, क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे इस एक्सपेरिमेंट के। ये होगा, ये हमारा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है? हमने कॉइन टॉस किया, तो इसके आउटकम क्या है? हेड और टेल, ठीक है। अभी अगर मैं कोई इवेंट बोलूँ, इवेंट इज नॉट गेटिंग टेल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? बस इसमें टी आएगा, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 1 है इसके, ठीक है। तो हमारा इस टाइप का जो इवेंट होता है जिसका एक ही पॉसिबल आउटकम है, इस टाइप के इवेंट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक। और ऐसे सारे एलिमेंट्री इवेंट की सम कर देंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए। और दूसरा एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट गेटिंग हेड, ठीक है, जो कि आ जाएगा टी, सॉरी, नॉट गेटिंग टेल, तो ये हेड आ जाएगा, और नॉट गेटिंग हेड तो ये आ जाएगा टेल, तो क्या 1, मतलब पॉसिबल आउटकम भी, पॉसिबल आउटकम इसका 1 है। इसको कुछ और नाम दे देते हैं एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 1/2। 1 क्यों? क्योंकि 1 पॉसिबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितने हैं एक्सपेरिमेंट के? 2। तो अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है सबकी सम ले लूँ, विच इज़ पी ई प्लस पी एफ, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 + 1/2, जो कि आ जाएगा 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। मैं बार बार फेयर कॉइन के हेल्प से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आउटकम कम है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन ये इन जनरल वैलिड है, ठीक है। एक कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आप एलिमेंट्री इवेंट्स ले लो सारे, उनको सम करके देखो, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, मतलब वो सारों के सम की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 के बराबर। क्लियर है? देन फिफ्थ हमारा ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। अब ये देखते हैं इसका क्या है। ये हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई का डेफिनेशन। अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसके हेल्प से इसकी वैल्यू आती है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, पी ऑफ ई की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है श्योर इवेंट के लिए, ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट ही हो जाए जितने एक्सपेरिमेंट में आउटकम है उनके बराबर, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम सेम, मतलब दोनों की इक्वल वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ सकती है 1। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि इवेंट ई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तब न्यूमरेटर में आएगा 0, डिनोमिनेटर में तो आएगा n मतलब अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 है, अगर एक डाई रोल कर रहे हैं तो n की वैल्यू 6 है, डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर कितने आउटकम होंगे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो मैं इम्पॉसिबल के लिए बात करूँ तो ये आएगा हमेशा 0, तो मिनिमम वैल्यू आ सकती है इसकी 0, मैक्सिमम आ सकती है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हमेशा 0 से 1 के बीच में है। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 1। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video with the next question. So till then, keep learning and thanks for watching.